हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की एक मशहूर कंपनी मास्टर कार्ड पर अपनी अधिसूचना जारी करते हुए 22 जुलाई 2021 के बाद से नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है और बाकी सभी बैंकों के लिए एक केंद्रीकृत बैंक के रूप में काम करता है, अपने उनके लिए नियम, जो भी उनके लिए रूल्स, गाइडलाइंस, सर्कुलर जो भी इशू करने होते हैं, और भारत की मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति होती है भारत की, उसके लिए भी रिजर्व बैंक ही जिम्मेवार है, उसके लिए रिजर्व बैंक ही काम करता है। समय समय पर आपने देखा होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब भी जो है वो आरबीआई अपने अलग अलग टाइम पर अपनी द्विमाही या तिमाही जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसमें भी ऐसा काम करता है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण काम जो है वो रिजर्व बैंक को जिम्मेवारी सरकार ने दी है, वो ये है पेमेंट एंड सेटलमेंट के रिलेटेड में। जो भी ऑनलाइन पेमेंट होगा या जो भी ऑनलाइन पेमेंट डेटा से रिलेटेड डेटा की स्टोरेज, यानी उसका जो टेक्निकल पहलू है उससे जुड़ी हुई चीजें, या फिर हम कह सकते हैं कि मुद्रा, चाहे वो हमारी फिजिकल करेंसी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी हो, या फिर जो अब क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है वो हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो, ई बैंकिंग हो, इसके लिए भी नियम कानून बनाना, ग्राहकों की सुरक्षा, उनके पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक ही करता है। और उसी के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए रिजर्व बैंक ने हाल ही में मास्टर कार्ड को, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटाबेस रखने से जो एक जुड़ी हुई कंपनी है, उसको अगले आदेशों तक 22 जुलाई 21 से अगले आदेशों तक रोक दिया। क्यों रोक दिया? उसकी वजह यह है कि मास्टर कार्ड ने रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना का पालन नहीं किया। रिजर्व बैंक ने 2018 में अपने एक परिपत्र यानी कि सर्कुलर के द्वारा यह जारी किया था, और उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में भारत सरकार ने भी ऐसा, बाकी जो आईटी से रिलेटेड कंपनियां हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह, उनके लिए भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने जो डेबिट, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी के लिए कहा है कि भारत के लोगों का डेटा आप भारत में ही स्टोर करेंगे। उसके लिए सर्वर, उसके लिए रिलेटेड जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो आप यहीं बाहर से जरूर आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली दैट एस्टेब्लिशमेंट वो इंडिया में ही होगा। और ऐसा करने में मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक पीटीआई लिमिटेड फेल हुआ, और आरबीआई ने अब जो है एंटीसिपेशन में 22 जुलाई 2021 से नए ग्राहक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के लिए रोक लगा दी। और अब इसका आप देखिए टेक्निकल पहलू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि किस एक्ट के तहत ये कार्रवाई करी है। ये कार्रवाई करी गई है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है, उसकी धारा 17। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, वो भी आरबीआई के अंडर में ही काम करता है। एनपीसीआई की जिम्मेदारी होती है कि जो भी आपके आरटीजीएस हैं, एनईएफटी हैं, या फिर और अलग जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं, वो सभी टाइम पर सेटल हों। कोई ग्रीवांस होता है तो एनपीसीआई उसको हैंडल करता है, और उस हैंडलिंग के पीछे जो रूल रेगुलेशन है वो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से निकल करके आते हैं। तो उसी के अंतर्गत भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत जो है वो ये नियम आरबीआई ने सन 2018 में दिया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बैकग्राउंड क्या है, करंट अफेयर्स तो ये है कि आरबीआई ने पीएसएस यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का इस्तेमाल करते हुए मास्टर कार्ड पर रोक लगाई, लेकिन बैकग्राउंड ये है कि ये सर्कुलर 2018 में जारी हुआ था, और इसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण टेक्निकल चीजें हैं जिसको भी आप देखेंगे कि 6 अप्रैल 2018 के भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रह पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना है कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डेटा 6 महीने की, यानी जब ये सर्कुलर जारी हुआ था उस समय की 6 अवधि के अंदर, और किस तरीके का डेटा, ये कीवर्ड्स आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इसको तोड़ के वो आपके सामने पूछ सकता है। किस तरीके का डेटा स्टोर होगा? एंड टू एंड लेन देन, यानी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जो भी कुछ ट्रांजैक्शन मैसेज जनरेट हुआ वो पूरा संदेश के हिस्से के रूप में एकत्रित। कई बार जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या डेटा का फ्लो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर होता है, तो कुछ हिस्सा उसका, कुछ हम कह सकते हैं एक हिडन मैसेज क्रिएट होता है,
जो कि पूरे बड़े मैसेज की एक एन्क्रिप्शन की होती है। अगर उस की को आप डिक्रिप्ट कर लेंगे तो पूरा मैसेज आप देख सकते हैं। तो वो अगर पर्टिकुलर कोई की इंक्रिप्शन की जनरेट हुई है तो वो भी स्टोर होगी। पूरा ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर कोई मैसेज जनरेट हो रहा है, संसाधित की गई पूर्ण जानकारी और भुगतान निर्देश यानी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस अगर कोई जनरेट हुए हैं तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन भारत में ही संग्रहित किए जाएंगे। फिजिकली वो सर्वर जो है वो इंडिया में ही लोकेट होगा। अब ये ऑफिशियल सर्कुलर मैं आपको दिखा देता हूं। 6 अप्रैल 2018 का ये सर्कुलर था, आरबीआई ने इसको जारी किया है और इसका हेडिंग है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। तो यहां पर आरबीआई ने क्या कहा, पॉइंट वाइज आप देखिए कि it is observed that not all system providers store the payment data in India. In order to ensure better monitoring, it is important to have unfettered supervisory access to data. यानी आरबीआई के क्योंकि ये परव्यू में आता है, उसके अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आरबीआई ने ये अपने सुपरवाइजरी रोल इसमें निभाया है। ठीक है, अब उन्होंने पॉइंट वाइज जो इंस्ट्रक्शन दिए कंपनीज को वो ये दिए, ऑल सिस्टम प्रोवाइडर शैल इंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन अ सिस्टम ओनली इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक चीज यहां पर और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम प्रोवाइडर शैल सबमिट द सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट। जो भी उन्होंने रिप्लेसमेंट किया, अगर उनका कोई सर्वर बाहर था और उसको वो भारत में लेके आए, तो इसका ऑडिट रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे। और ये ऑडिट किसके द्वारा किया होना चाहिए? सर्ट इन एक संस्था है, CERT इन, ये एक संस्था है जो कि इसके ऑडिट को करेगी। इंपैनलमेंट इन्हीं का होना चाहिए केवल। ये भी मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूं। अब ये नियम किसके अंतर्गत जारी किए गए? द डायरेक्टिव इज इशूड अंडर रीड विद द सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। यानी अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आरबीआई ने हाल ही में मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया नए ग्राहक जोड़ने से, किस अधिनियम के तहत आरबीआई ने ये जो है वो आपका कार्यवाही की, तो ऑप्शन में वहां पे आपको दे सकता है डेटा प्रोटेक्शन, आईटी एक्ट, सर्ट एक्ट या फिर पेमेंट सिस्टम एक्ट, PSS एक्ट 2007। तो आंसर होगा PSS एक्ट। ठीक है, ये जो चारों एक्ट के मैंने अभी नाम लिए, ये भी मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, सर्ट इन संस्था के बारे में समझ लीजिए। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इज एन ऑफिस विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और IT मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत ये संस्था आती है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। यही ऑडिट करने के लिए आपकी इम्पैनल है PSS एक्ट के अंतर्गत, अगर कोई कंपनी अपना ऑडिट कराती। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि भारत में वित्तीय ट्रांजैक्शन या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में डेटा के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से बिल हैं जो इस सबसे जुड़े हुए हैं। वहां पे 4 बिल आपको दे देगा, उनमें से कोई 2 या उनमें से कोई 3 या फिर कोई 1 या चारों जुड़े हुए हो सकते हैं। तो 4 जो महत्वपूर्ण बिल हैं जो भारत में डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, IT से रिलेटेड हैं। एक तो 3 बिल हैं, आप देखिए। सर्ट रूल्स, नंबर 1 है सर्ट रूल्स, IT रूल्स 2013 जिसको हम सर्ट रूल्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है आपका SPDI रूल, सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, SPDI रूल्स 2011। और सबसे लेटेस्ट है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो ये सारे बिल जो हैं वो आपके भारत में हमारे यहां डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी और फाइनेंशियल जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड है। दैट्स ऑल फॉर द सेशन।